नमस्कार, मैं हूं नीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है मकर संक्रांति पर चूंदड़ का नियम कैसे लें, सुहाग की लंबी आयु व सुख समृद्धि बनी रहे। देखिए दोस्तों, मकर संक्रांति आने वाली है। आने वाली 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का बहुत महत्व है। इस दिन स्नान, दान, दीपदान करने का भी बहुत महत्व है और इस दिन कई नेक नियम भी उठाए जाते हैं। उनमें से एक नियम है चूंदड़ उड़ाने का नियम। ये नियम सुहाग का नियम है। इस नियम को कैसे लिया जाता है? चूंदड़ का नियम मकर संक्रांति से अगली संक्रांति तक यानी के पूरे एक साल यानी के 365 दिन इसे पूरी श्रद्धा भाव से निभाया जाता है। यानी के 12 महीने तक हमें इस चूंदड़ को देना होता है। हर महीने की पूर्णिमा को इस चूंदड़ को किसी सुहागन महिला को उड़ाना होता है। मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने और उसके बाद एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर एक चूंदड़ लें। उस पर आप 16 श्रृंगार रखें। अगर आप 16 श्रृंगार रख सकते हैं तो ठीक है। अगर आप 16 श्रृंगार नहीं रख सकते हैं तो आप बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, मेहंदी, नेल पालिश ये 5 चीजें रख सकते हैं। अगर आप ये 5 चीजें भी नहीं रख सकते हैं तो आप बिंदी और चूड़ी तो 2 चीजें रख सकते हैं। अगर आप 2 चीजें भी नहीं रख सकते हैं तो आप एक बिंदी का पत्ता जरूर रखें और खाने पीने का सामान रखें, जैसे कि मिठाई, मूंगफली, गच्चक आप रख सकते हैं। इनमें से कोई भी मीठी चीज आप रख सकते हैं और दक्षिणा रखें। रौली का टीका करें और उसके बाद आप इस सारे सामान को एक थाली में रखें और हाथ में जल लेकर संकल्प लें। संकल्प में बोलें कि हे प्रभु, मैं आज 12 महीने का 12 चूंदड़ का नियम ले रही हूँ। मेरे इस नियम को निर्विघ्न संपन्न कराएं। उसके बाद जल को प्रभु के समक्ष छोड़ दें। संकल्प छोड़ने के बाद आप इस चूंदड़ को किसी सुहागन महिला को उड़ा सकती हैं। आप चाहें तो खाना खिलाकर भी उड़ा सकती हैं। आप चाहें तो मिठाई रखकर भी उड़ा सकती हैं। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकती हैं। ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आपने कैसे करना है। जब पहली चूंदड़ का नियम ले रही हैं और आपने संकल्प में खाना खिलाकर चूंदड़ उड़ाने का बोला है या फिर आपने पहली बार चूंदड़ खाना खिलाकर उड़ाई है तो आपको पूरे साल इस नियम को पूरा करना होगा। इसी तरह आपको खाना खिलाकर ही सुहागन महिला को चूंदड़ उड़ाना होगा। आप ऐसा नियम लेके पूरे साल आप उस नियम का पालन कर सकें। किसी की देखा देखी में, किसी के कहने पर ना कोई नियम लिया जाता है और ना ही दान किया जाता है। दान और नियम अपने समर्थ अनुसार ही उठाएं। ये चूंदड़ आप अपनी जेठानी, नंद या फिर फ्रेंड सर्कल में भी दे सकते हैं। सके संबंधियों को भी दे सकते हैं। आस पड़ोस की किसी महिला को भी दे सकते हैं। ये चूंदड़ सुहागन स्त्री को ही उड़ानी है। अगर आप सभी चूंदड़ पर सुहाग सामग्री नहीं रख सकते हैं तो जब आप लास्ट बार चूंदड़ उड़ाने जाएं तब आप इस चूंदड़ पर 16 श्रृंगार रखें और खाना खिलाकर तब इस चूंदड़ को किसी सुहागन स्त्री को देना है। यानी कि हमें 12 महीने की 12 चूंदड़ लेनी होती हैं। आप चाहें तो हर महीने एक चूंदड़ खरीद कर और उसे सुहागन स्त्री को दे सकती हैं। आप चाहें तो 12 चूंदड़ खरीद कर हर महीने की पूर्णिमा को सुहागन स्त्री को उड़ा सकती हैं। दोस्तों, इस तरह आप मकर संक्रांति पर चूंदड़ उड़ाने का नियम लिया जाता है और इसे पूरा भी किया जाता है। एक बात का ध्यान रखें कि कोई भी नियम उठाएं तो आप अपनी श्रद्धा सामर्थ्य अनुसार उठाएं। किसी की कहने पर या किसी के देखा देखी में ना कोई नियम उठाया जाता है, ना ही दान पुण्य किया जाता है और ना ही हम किसी के कहने पर या फिर किसी के देखा देखी में व्रत रखते हैं और व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए आप हर काम अपने समर्थ अनुसार और अपने शरीर की क्षमता अनुसार ही करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।